अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये स्टूडेंट्स हमारी लेक्चर सीरीज़ में क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 के हम थ्योरम कर रहे थे। पहला थ्योरम हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम थ्योरम नंबर 2 करेंगे। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लें। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सबसे पहले स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह समझना है। स्टेटमेंट को समझना मेन चीज़ है। उसके बाद आप थ्योरम, आपको पता चलेगा ना कि थ्योरम को करना कैसे है, यानी इसमें हमें क्या बताया गया है, क्या हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये गिवन है। देखें, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक हो गया, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कहाँ से है? ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल एक लेना है, एक उसका सेंटर है, और वहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। स्ट्रेट लाइन लेनी, ठीक है। अब किस पे लेनी है, किस तरह लेनी है? टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। इसका मतलब है जो जो हमने सर्कल लिया है, जिसका सेंटर हमने लिया है, उसकी है एक हम कॉर्ड लेंगे, ठीक है। फिर उस कॉर्ड के ऊपर आपने एक लाइन सेंटर से इस तरह लेनी है कि कॉर्ड के दो हिस्से बराबर हो जाए। टू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से। एक चीज़ 10 है तो आप 5-5 कर दें, ये बाइसेक्ट हो गया, ठीक हो गया। ये हमें गिवन है। उसके बाद जो कॉर्ड लेनी है, कॉर्ड के बारे में बताया गया विच इज़ नॉट डायामीटर। वो कॉर्ड इस तरह लेनी है सर्कल की कि वो डायामीटर ना हो, क्योंकि आपको पता है ये डायामीटर भी एक कॉर्ड ही है। इस सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला दें तो वो क्या बन जाती है? कॉर्ड। तो जो डायामीटर है वो भी एक कॉर्ड ही है। तो वो कह रहा है कि आपने डायामीटर नहीं लेना सर्कल का, उसके अलावा कोई कॉर्ड होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये गिवन है यहाँ पर। उसके बाद प्रूव ये करना है इज परपेंडिकुलर। इससे मुराद लाइन की बात होगी, स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है जो उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, वो लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। मतलब क्या है कि 90 डिग्री के एंगल बने, ठीक हो गया। अब जरा देखें गिवन। जी गिवन हमें क्या चीज़ है? बोर्ड मार्कर चेंज कर देता हूँ। गिवन हमें क्या चीज़ है? मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ, साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ। एक सर्कल गिवन है हमें, तो आप एक सर्कल ड्रा करें। ये सर्कल, ठीक हो गया। सर्कल का ये सेंटर है और सेंटर को हमें नाम देना है O का। अपनी तरफ से हमें नाम दे देते। उसके बाद आपने सर्कल का एक कॉर्ड लेनी है। चलो ये हम कॉर्ड ले लेते हैं उसकी, और इसका हम नाम रखते हैं AB, ठीक है। एक सर्कल है और सर्कल की एक कॉर्ड है। अब हमने क्या करना है? सर्कल के सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ले यहाँ से। और लाइन किस तरह लेनी है कि बिल्कुल दो बराबर हिस्से हो जाए, यानी ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4, बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे लाइन, ठीक हो गया। अब जरा देखें, एक सर्कल लिया, एक उसकी कॉर्ड ली, सर्कल के सेंटर से एक लाइन ली। लाइन किस तरह लेनी है कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो गिवन में हमें क्या है? इस पॉइंट का नाम आप रख दें M। तो गिवन में आप लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, या आप ऐसे लिख लें M इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, कॉर्ड AB ऑफ सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O। यानी एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, AB उसकी कॉर्ड है, और M जो है वो उसका क्या है? मिड पॉइंट है। ये हमें गिवन है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि AM जो डिस्टेंस है वो BM के बराबर है। यही हमें ये चीज़ गिवन है कि जो AM डिस्टेंस है ये बराबर किसके है? BM डिस्टेंस। बुक पे नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। ये हमें गिवन है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमने ये करना है कि ये जो OM है, OM लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, AB के ऊपर। ये हमने प्रूव करना है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसका नाम आप 1 रख लें इस एंगल का, इसका 2 रख लें, जो मर्जी नाम। ये 1 है, ये 2 है। ये हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि जो एंगल 1 है ये कितने डिग्री का है?
90 डिग्री का, और जो एंगल 2 है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। यानी ये हमने प्रूव करना है कि ये वाला एंगल भी 90 का, ये वाला एंगल भी 90 का है, क्योंकि परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, वो वाली लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सिंपल आप ये कर दें कि ये ओ पॉइंट है उसको आप ए के साथ भी ज्वाइन कर दें और बी के साथ भी ज्वाइन कर दें। तो आप लिखेंगे ज्वाइन ओ विथ ए एंड बी। इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट, गिवन, डायग्राम, उसके बाद टू प्रूव, और लास्ट में हम चलते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में कितनी चीजें होती हैं, 2 चीजें हम लिखते होते हैं। यहां पे आ जाती हैं स्टेटमेंट्स और इधर आ जाएंगी रीजंस। अब स्टेटमेंट में देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रही हैं, एक लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल, और कंस्ट्रक्शन में आपने क्या भी देना है कि एंगल के हमने जो नाम रखे हैं वो 1 एंड 2, राइट एंगल ओ एम ए 1 एंड एंगल ओ एम बी 2, ये लिखा है। उसके बाद देखें 2 ट्राइंगल बन गई, एक लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल, एक राइट साइड वाले। इनके नाम क्या हैं, ट्राइंगल ओ ए एम, और जो हम मुआजना करेंगे कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल ओ बी एम। इन ट्राइंगल ओ ए एम कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल ओ बी एम। इस ट्राइंगल में हमने क्या करना है, इस एंगल को और इस एंगल को हमें 90 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को कंग्रेंट प्रूव करेंगे। अब ट्राइंगल को कंग्रेंट कैसे प्रूव किया जाता है कि उसकी 3 चीज़ें, कोई सी 3 चीज़ें, 3 साइड्स या 3 एंगल, या कोई से 2 एंगल और 1 साइड, यानी कोई सी 3 चीज़ें आप बराबर कंग्रेंट कर दें। ठीक है, अब हमने इसकी 3 चीज़ें कंग्रेंट करनी है। तो ज़रा देखें, स्टार्ट में सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि ओ ए मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी। हम कहते हैं लेफ्ट साइड की जो साइड है ओ ए, वो राइट साइड वाले ट्राइंगल ओ बी के बराबर है। क्यों बराबर है, रीजन हम इसकी ये देते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। आपको पता ही है कि रेडियस के सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियाई है, रेडियस है। रेडियस का जो जमा है वो रेडियाई। उसके बाद दूसरी साइड हम ये लिखते हैं कि ए एम मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम। कि ये वाली जो साइड है, यहाँ तक जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है। वो क्यों बराबर है, रीज़न हम क्या देंगे, गिवन। तो उसने बता दिया टू बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है क्या, 2 बराबर हिस्से। तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये गिवन में आ गया, ठीक हो गया। तीसरी साइड देखें, इसमें ओ एम जो है, मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एम, यानी ओ एम लेफ्ट साइड की भी, लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल है उसकी भी साइड है, राइट साइड वाले जो ट्राइंगल है उसकी भी साइड है, तो ये भी बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी रीजन कॉमन, यानी दोनों की कॉमन साइड है। अब 3 चीज़ें बराबर हो गई, तो इसका मतलब है ट्राइंगल आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, कंग्रेंट हो गई। तो हम लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ओ ए एम इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। और इधर रीजन में हम लिखेंगे साइड साइड साइड, कंग्रेंट है साइड साइड साइड, यानी इसकी 3 साइड उसकी 3 साइड के कंग्रेंट आ गई, इसलिए ट्राइंगल क्या हो गई, कंग्रेंट। अब जब ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाती हैं तो सारे के सारे एंगल, सारी साइड क्या हो जाती है, कंग्रेंट हो जाती है, कोरेस्पॉन्डिंग, सारे के सारी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे के सारी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कंग्रेंट हो जाते हैं। तो ज़रा देखें, हमने तो एंगल प्रूव करना है, तो हम एंगल की तरफ आते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। तो हम कहेंगे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और रीजन क्या देंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। कंग्रेंट ट्राइंगल ये यहाँ पे लिख लेना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल, यानी 2 कंग्रेंट ट्राइंगल हैं और ये उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे।
इसको आपने पॉइंट नंबर 1 कहना। उसके बाद देखिए कि अगर इनको हम ऐड करते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनका जो सम है वो 180 होगा। क्यों होगा, रीज़न क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जो एक लाइन के एक साइड पे बनते हैं उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। उनका सम हमेशा कितना होता है, 180। मतलब क्या है, अगर ये वाला 150 है तो ये 30 होगा, यानी दोनों का जो सम है वो 180 ही होगा। ठीक हो गया। इसके बाद मैं ये रेस कर देता हूँ, ये वाला आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं रेस करने लगा हूँ। यहाँ मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने रेस कर दिया। तो ये जब दोनों देखें बराबर भी आ गए, यहाँ पर दोनों क्या आ गए, इक्वल। अब ये मेन पॉइंट है। ऊपर हमने कहा कि दोनों एंगल क्या है, बराबर। नीचे वाले पॉइंट में हमने कहा कि दोनों का सम क्या है, 180। इसका मतलब दोनों एंगल कितने कितने के होंगे, 90 के होंगे। 90 के क्यों होंगे, अगर इसको मैं रखता हूँ 100 तो फिर इसको रखना पड़ेगा 80, क्योंकि उनका सम कितना है, 180। यहाँ पे हमने क्या है, उनका सम 180 है, यानी जो मर्जी हो जाए उनका सम 180 होना चाहिए। 100 है तो ये कितना होगा, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये 100 है तो ये 80 होगा। ऊपर हमने कहा कि दोनों बराबर भी होने चाहिए, तो बराबर नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही सूरत है कि ये भी 90 हो ये भी 90 हो, दोनों बराबर भी होंगे और दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। इसलिए हम लिखेंगे, इधर आप स्टेटमेंट लिख लें, ये आपके रीजंस हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीज़न हम क्या लिखेंगे, क्या देंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 से हमने ये नतीजा हासिल किया कि दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। 90 डिग्री के हो गए, इसका मतलब क्या है, यही तो हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव दैट कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा थ्योरम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यही हमने प्रूव करना था कि जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया कि वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी पूरे थ्योरम की। अगर किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।